बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रवेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयाः पाययप्यसादवी लेभे गतिं धातृचित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष
पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारी श्रद्धा पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी वृंद को और उनके चरणों में हम हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के अंदर में हमारे नीलमणि का अधिक से अधिक रस लेने के लिए हम अवगाहन करें। कल सायं हमारे एक स्वामी जी ने कह दिया हमको, महाराज आज तो नीलमणि मान जाएंगे ना गोपियों से। हमें सचमुच बहुत अच्छा लगा है, हम हृदय से कहते वो बताता है हम भगवान की लीलाओं के साथ गमन कर रहे हैं। हमारे तो भगवान से यही प्रार्थना है और आप सब लोग उससे हम आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। हमारे मन की वही स्थिति बना दीजिए, हमारे मन की मति गति और रति भगवान में चली जाए। देखिए, प्रणय गीत के अंदर में जो गोपियों की विरह है, गोपियों के विरह की उस अवस्था का दर्शन करें पहले, तत्पश्चात श्लोक में जाएंगे। गोपियां श्री कृष्ण को घेर के बैठी है। हमारा नीलमणि आनंद से बंसरी अधरों पर रख करके, हमारे नीलमणि ने सुंदर पिलासा फेंटा पहना है, गले में वन पुष्पों की सुंदर माला है, वन पुष्पों के सुंदर कुंडल धारण किए हैं, अधरों पर सुंदर मन को मोहित करने वाला, चित्त को भ्रमित कर देने वाला, सर्वस्व को लूट लेने वाला ऐसा सुंदर हास्य उनके अधरों पर है। हमारे नीलमणि के कपोल पर उनके केश आ चुके हैं। कुंगराले केश की कुछ कुछ लताएं जैसे हमारे नीलमणि के कपोल पर चमक रही है। नीलमणि ने सुंदर पीला पीतांबर धारण किया है। बादलों का रंग हमारे नीलमणि का रंग है। मस्तिष्क पर मयूरपुच्छ धारण किया है और गोपियों से सहास्य वदन कह रहे हैं, चली जाओ चली जाओ। गोपियां अपने पांव के नाखून से जमीन खोद रही है। काटो तो खून न निकले, उस मनस्थिति हो चुकी है। स्तब्ध हो चुकी है। जहां से भाग करके आ जाना था वहां से तो आ गई है, अब जाने को कोई जगह नहीं रही है। हृदय में भीतर में अत्यंत वेदना है। वेदना से सोचती है शरीर का त्याग कर दे, किंतु हमारे प्रियतम को दुख होगा। उस भय से शरीर का त्याग नहीं कर पा रही है
और शरीर रहने से वो असह्य रूप से जल रही है विरह की वेदना में। नेत्रों से अश्रुओं की धारा भाव बन करके प्रकट हुई है। नेत्रों से अजस्र आंसू बह रहे। नेत्रों की कालिमा कपोल पर आ गई है। धीरे धीरे वक्षस्थल का केसर भी नीचे गिरने लगा। महात्मा ने वर्णन करके कह दिया, जैसे बढ़ई लकड़ी को काटने के लिए सूतर की लकीर खींच देता है, गोपियों के हृदय में लकीर खींची गई है और गोपियां कहती है, ओ नाथ अब तुम बढ़ई बने जाओ, हमें काट दो, हमारे 3-3 टुकड़े कर दो। मां वसुंधरा को गोपी कह रही है, मां हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अब हमसे रहा नहीं जाता है। आज हमारा प्राण प्यारा, हमारा सर्वेश्वर, हमारा जो सब कुछ है, न जाने आज क्या बोल रहा है। इस विरह की वेदना को भगवान इसलिए प्रकट कर रहे हैं, जगत को दिखाने के लिए। देखिए गोपियों का विरह क्या है भगवान के लिए। श्री रामकृष्ण देव अपने साधना काल के अंदर में सायं होते ही इतना रोते थे, कल्पांत करते थे, अपने मुख को फर्श से घिस देते थे मां मां करके। श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोले हैं, 14 वर्ष तक आंखों की पलक नहीं लगी है, समझिए ऐसी कठोर साधना की है। गोपियां इस अवस्था में आई है, अपने आप को संभाल करके अब गोपियों ने प्रणय गीत गाया है। गोपियों ने कह दिया, लाला तुम जो कहते हो कि मेरा श्रवण किया करो, मेरा दर्शन किया करो, मेरा ध्यान किया करो, अरे बहुत हो जाए तो मेरा कीर्तन किया करो, तब तक तो गोपियों ने लल्ला के हाथ पर मुंह रख दिया। क्या बोल रहे हो, बहुत हुआ, बहुत हुआ, लगता है मैया ने आज करेला खाकर तुमको भेजा है। कन्हैया अब हम कीर्तन करने वाली नहीं है, अब हम जो गान करेगी जगत उसका कीर्तन करेगा। अब हम कीर्तन करने वाली अवस्था में नहीं है, अब हम जो गान करेगी उसका कीर्तन जगत करेगा। और प्रणय गीत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। गोप्य ऊचुः मैवं विभोरहति भगवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ताभजस्व दुरवग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियों ने कह दिया, मैवं विभोरति हरतु मह्यं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। भगवान को विभु कहा है। देखिए यही गोपियां जो श्री कृष्ण को गोपन करके रखती है। गोपी का अर्थ है गोपन करके रखना। उन्होंने भगवान को गोपन करके रखा है। आज वही गोपी कहती है, कन्हैया हमारे हृदय में तनिक भी वासना नहीं है। कल जो हमने इसका विस्तृत अर्थ देखा था,
वासनाएं हमें बांधती है। हमारी इंद्रियां जो अब स्वभावगत रूप से विषय को देखती है, तो इंद्रियां बध जाती है, मन बध जाता है वासना से। जिसके साथ हम बध जाए वो है वासना। इस श्लोक के अंदर में महात्माओं ने, आचार्यों ने अद्भुत अद्भुत अपने मत प्रकट किए हैं। देखिए, गोपियां कहती है, हमने शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का त्याग किया है। पंच तन्मात्राएं। अब देखिए, थोड़ा सिद्धांत समझिए वासना का। नारी पुरुष से बदती है, पुरुष नारी से बदता है। जब हम वासना से किसी के साथ बदते हैं तो रस्सी से नहीं बदते हैं। चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, कितनी भी दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, हम उसे बधे हुए रहते हैं। और हम किससे बधे हुए हैं उसका अवलोकन करना है तो याद रखिए, कोई भी कार्य करते करते पुनः पुनः हमें किसका चिंतन हो रहा है, किसकी याद आ रही है, कौन से व्यक्ति, वस्तु और घटना का दृश्य हमारे मानस पटल पर अंकित हो रहा है। जिस व्यक्ति, वस्तु, घटना का दृश्य मानस पटल पर अंकित पुनः पुनः हो जाए कार्य करते हुए भी, तो समझ लीजिए हमारा मन वहां बधा हुआ है। और जब आसक्त होकर हम किसी के साथ बध जाते हैं तो किसी के साथ हम रस्सी से नहीं बधते हैं। कहीं किसी के, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ बधा हुआ है, वो 100 किलोमीटर दूर है। अरे स्वामी अपनी भार्या से बधा हुआ है, स्वामी अपने कार्यालय में कार्य कर रहा है, भार्या अपने घर में गृह कार्य कर रही है, तो इतनी बड़ी रस्सी से थोड़ी ना कोई बधा हुआ है। कौन सी रस्सी से बधा हुआ है? कोई रस्सी नहीं है, फिर भी लगता है कि वो बधा हुआ है। मां संतान से बधी हुई है, संतान विद्यालय में विद्याभ्यास करने जाती है, मां को सब समय अपनी संतान की चिंता सताती है, संतान की याद आती है। संतान है 5-10 किलोमीटर दूरी पर, तो क्या इतनी लंबी रस्सी लगाई है क्या? बोले तनिक भी नहीं। व्यक्ति कोई घटना से बध गया, किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान के जो शब्द है पुनः पुनः मानस पटल पर अंकित होते हैं। व्यक्ति उससे बध गया है। किसी ने प्रशंसा कर ली तो व्यक्ति प्रशंसा के शब्दों से बध जाता है। और जब कोई व्यक्ति बधता है तो देखिए, वो जिससे बधा हुआ है उसको ऐसा वो नचाता है, उससे तनिक बैठने तक नहीं देता है। अधिकांश मनुष्यों का स्वानुभव रहा है, जब हम किसी से बध जाते हैं तो क्या दुरावस्था होती है। विशेष करके ये विषय कैसे है और बधना क्या होता है। नारी पुरुष से बधती है, पुरुष नारी से बधता है। क्यों? बोले एक ही व्यक्ति के अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उपलब्ध हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति तक, एक ही व्यक्ति के अंदर में मनुष्य को ये पांचों तन्मात्राएं पूर्ण रूप से मिलती है, परिणाम स्वरूप मनुष्य व्यक्ति से बध जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
और फिर वो मनुष्य की दुरावस्था करता है। दो दो प्रकार से सिद्धांत यहां पर प्रकट होते हैं। गोपियां कह रही है, कन्हैया हमने तो विषयों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, और जब विषयों का पूर्ण रूप से त्याग करेंगे तभी भगवान के पास जा पाएंगे। यदि विषयों का त्याग नहीं करेंगे तो ईश्वर के पास जाने की सद्बुद्धि जीव के मन में आएगी ही नहीं। जो हमारे मन में होता है उसकी ओर हमारी गति होती है। हमारे मन में यदि परमात्मा बैठा है तो हमारी गति परमात्मा की होगी, क्योंकि हम परमात्मा से बधे रहना चाहते हैं। और मन में यदि, अंतःकरण में यदि विषय है तो हमारी गति विषय की ओर होती है। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चिंतन पल पल में विषय की ओर ही जाता है। तो भगवान के पास आइए तो विषयों का तो त्याग करके आई है, निश्चित रूप से सर्वथा के लिए। अब यहां पर आचार्य और एक दृष्टि प्रदान करते हैं। गोपियां भगवान को कह रही है, प्रभु हमने तो आपको कांत भाव से बजा है, हमारे में पांचों उपलब्ध है, हम जानते हैं आप तो आत्मभाव में स्थित है, आपको रमण की आवश्यकता नहीं है, समझिए। लेकिन प्रभु आप आकर के हमारा भी भोग कीजिए। ये प्रेम की अति उच्च अवस्था का निरूपण किया है। आचार्य खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं यहां पर। इसलिए गोपियां कहती है, प्रभु आइए हमारा स्वीकार कीजिए। और गोपियों ने कहा, प्रभु हमारे हृदय में तनिक भी वासना नहीं है, हमने सदा के लिए वासना का त्याग कर दिया है। देखिए, वासना के लिए संत प्रवर तुलसीदास जी भी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मछली जो है उसको हम जल से बाहर निकाले तो मछली तड़प तड़प करके मर जाती है, वैसे ही मन को जब तक हम वासना के अंदर में रखते हैं तब तक वो जीवित है। जैसे ही मन को वासना से अलग कर दिया, मन तड़प तड़प करके मर जाता है। अर्थात रज्जू अभी जल गई, जब जल गई तो उससे बांधने का कार्य नहीं हुआ, केवल रज्जू का आकार मात्र रहा। तलवार यदि सोने की हो गई, सुवर्ण की हो गई, तो काटने का कार्य नहीं होगा, उसका आकार मात्र रहेगा। वेदांत कहता है मन मरता नहीं है, मन का केवल आकार मात्र रहता है। तुलसीदास जी भी अपनी विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रभु को बहुत विशेषण दिए हैं। प्रभु आप महा उदार है, और हम करोड़ों मुख से यदि आपके गुणगान गाए तो भी प्रभु हम आपके गुणगान गाने में समर्थ नहीं है। सामान्य उदार और परम उदार पार्थक्य आप जानते हैं। सामान्य कौन है? उससे एक दो बार मांग लिया तो फिर वो तीसरी बार मुंह घुमा लेता है अपना। उदार कौन है? जिसे 4 5 6 बार मांगा देता रहता है, फिर 7वीं 8वीं बार जाते तो अपना मुंह घुमा लेता है, या दूर से ही 9 2 11 हो जाता है। परम उदार कौन है? बोले परमात्मा है, जो सब समय देता रहता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आप परम उदार है, हम तो 84 लाख योनि भटक भटक करके आए हैं और प्रभु हर बार आपसे मांगा है। और देखिए ये महात्मा लोग जो है ना, प्रभु की भजना कैसे करना वो जानते हैं। महात्मा लोग क्या करते हैं? प्रभु के अंदर में तो अनंत गुण सामर्थ्य है,
हमारे प्रभु कैसे है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ, अनंत गुण संपन्न हमारे परमेश्वर है। अब भगवान में कौन सा गुण जगाना, कब जगाना? जिस गुण की हमें आवश्यकता होती है उस गुण को परमात्मा में जगाया जाता है। देखिए, रामायण में प्रसंग आता है, प्रभु ने जब वाली का वध किया, प्रभु वाली के पास जाते हैं तो वाली जो है धर्म की दुहाई देता है प्रभु से, प्रभु आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए, और प्रभु इस तरह से पेड़ की आड़ास में मेरे पर बाण चला दिया, आपने तीर चला दिया। अब प्रभु कहते धर्म की रक्षा के लिए आए हैं ना। अब वाली से यहां गलती क्या हो गई? वाली से उसने प्रभु में धर्म का गुण जगाया। यदि वाली करुणा का गुण जगाता या यदि वाली कृपा का गुण जगाता तो चित्र और कुछ होता। भगवान अनंत गुण संपन्न है। महात्मा लोग जानते हैं हमें जिस गुण की आवश्यकता है प्रभु के उस अंदर में, उस गुण को जगा दीजिए। और उन्होंने यहां पर गुण जगा दिया प्रभु के अंदर में। प्रभु आप परम उदार है। प्रभु हमारा मन जो है वो मछली है, वासना जल है। प्रभु आप मछुआरा बन करके मछली को पकड़ लीजिए। क्या सुंदर उपमा दी है। प्रभु प्रेम की रस्सी से प्रेम की डोरी से मछुआरा जैसे मछली को पकड़ता है, उसके लिए चारा लगाता है। प्रभु आप भी हमारे लिए चारा लगाइए, आपके परम प्रेम का चारा लगाइए। आपके पाद को अंकुश बनाइए प्रभु, और हमारे मन को उसमें फंसा दीजिए प्रेम का चारा दे करके। तो प्रभु हमारी रक्षा हो जाएगी। हमारा ये जो मन है वो वासना का फिर चिंतन नहीं करेगा। यहां गोपियां यही बात कहती है, प्रभु हम वासनाओं को सदा के लिए त्याग करके आई है। अर्थात अब वो मन नहीं है। इसलिए गोपियों को हमारे वल्लभाधीश कहते हैं प्रेम सन्यासिनियां है। चारों पुरुषार्थ से मुक्त हो चुकी है। और देखिए महात्मा लोगों ने क्या सुंदर अर्थ घटन किया है। ये प्रथम श्लोक के अंदर में यहां पर बहुत सुंदर शब्द आता है, मैवम विभोरहति भवान। ये भवान शब्द को समझिए। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियां इस श्लोक में कहती है, प्रभु जैसे आदि पुरुष के पास कोई आता है मोक्ष के लिए, तो आदि पुरुष उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं, और जो मोक्ष नहीं चाहते हैं उनको आदि पुरुष अपने पास रख लेते हैं। प्रभु हमें तो धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। और प्रभु आप है कौन? विभो, सबके अंतर में रहने वाले। अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्रभु आप सबके हृदय में रहने वाले वो विभु है। प्रभु आप हमारे अंतर को अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए संस्कृत भाषा के अंदर में अक्षत जब पक जाता है
अक्षत को कहते हैं भक्तम। भक्तम मानी जिसमें कठिनता नहीं है और जो लौंदा बन नहीं गया है। भक्तम, भक्तम मानी अक्षत, चावल। वहीं से भात शब्द आया है, भक्तम से भात आया है। और वो भक्तम में क्या होता है? जब भक्तम, तो बोले जब भात को पकाते हैं तो भात अत्यंत नरम हो जाना चाहिए और उसमें अलग अलग भात के जो अक्षत है वो भात जो अलग अलग होना चाहिए। अब महात्मा लोग क्या सुंदर अर्थ समझाते हैं। भगवान के भक्त कैसे होने चाहिए? ठीक ये भक्तम के जैसे। यहां से भक्तम शब्द का अर्थ निकालते महात्मा लोग और कहते हैं जैसे अक्षत नरम हो जाता है, भात नरम होता है, वैसे भक्त के हृदय में अहंकार नहीं होना चाहिए, तब भक्त नरम होता है। भात जो है वो अलग अलग पड़ जाता है, वो श्रेष्ठ भात बना है। यदि भात हलवा जैसा बन गया तो वो श्रेष्ठ भात नहीं है। भात अलग अलग पड़ता है। तो भक्त जो है सदा निहसंगी रहते हैं। भक्त के मन में से अहंकार दूर हो जाए और वो निहसंग बने, तब उसे भक्त गिना गया है। क्या सुंदर अर्थ करते महात्मा लोग। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज भिन्न भिन्न अर्थ करके इसके अद्भुत व्याख्या करते हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान। भगवान आप भक्तों के दुराग्रह को दूर मत कीजिए। अनेकों आचार्यों ने, अनेकों पंडितों ने, विद्वानों ने इस प्रथम श्लोक के अंदर में इतनी सुंदर सुंदर बातें कही है, इतने सुंदर सुंदर भाष्य लिखा है। चिंतन करने बैठेंगे तो माह पर माह यहीं पर चिंतन करते रहेंगे। इतना सुंदर अर्थ निकाला है एक एक शब्द का। अब गोपियां जो कहती है प्रभु हम सर्वस्व वासनाओं का, विषयों का त्याग करके आइए, अर्थात हमारे में अभी अहंकार लेश मात्र नहीं है और हम सदा निहसंग, अब हम असंग हो चुकी है। देखिए महात्मा लोग समझाते हैं, जब हम सत्संग करने जाए तो लोग सत्संग करने जाते हैं और वहां पर अपना परिचय बढ़ा देते हैं। इसका मोबाइल नंबर लेते, उसका मोबाइल नंबर लेते, कैसे हो, क्या हो, और इतना परिचय बढ़ा देते हैं। वो भक्त और सत्संग की निशानी नहीं है। समझ लीजिए, सत्संग में जाने के बाद यदि हमारा परिचय बढ़ता है तो वो सत्संग नहीं हुआ है। हम सत्संग करने जाते क्यों? हमारे मन को निरोध करने के लिए, असंगी बनने के लिए, निसंगता प्राप्त करने के लिए सत्संग करने जाते हैं। और वहीं सत्संग में हमने अपना परिचय बढ़ाया, अपनी प्रवृत्तियों का विस्तार किया, परिचय बढ़ाया, कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और शुभ अवसरों पर उनको फोन किए, उनके साथ संवाद किया, तो समझिए हमने सत्संग किया ही नहीं है। सत्संग राग द्वेष को दूर हटाता है। यदि हमने सत्संग करके हमारा मन राग द्वेष के अंदर में घुसा रहा, फंसा रहा, तो समझिए महात्मा कहते शाप शब्दों में हमने सत्संग किया ही नहीं है। इस शरीर को एक जगह गया, कर्ण ने उसमें से कुछ सुना, एक दो शब्द, और शरीर वहां से वापस आ गया। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ है। सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते हमारी प्रवृत्तियां निवृत्ति की ओर जानी चाहिए। वो सही सत्संग है। हमो मन मौज फर नारा,
हमो ने बांध नारो कुण सदा निहसंगिने न्यारा जगत ने मान नारा तृण। रंगवदूत महाराज ने लिखा है हमो मन मौज फर नारा, और वो भी कब लिखा? बहुत सुंदर घटना है। नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, कौपिन पहनते थे अधिकांश, या कैसे भी अपने निम्न अंग को ढक देते थे। भरूच के अंदर में आए, पता चला उस वक्त के जो द्वारकाधीश द्वारिका पीठ के शंकराचार्य थे, वो आए थे, उनको दर्शन करने गए, उनके दर्शन करने गए। सत्संग हुआ, द्वारिका पीठ के उस समय के शंकराचार्य खड़े हो जाते हैं और उनको विनती करके कहते हैं, देखिए आपके जैसा विद्वान और वैराग्यवान पुरुष यदि इस शंकराचार्य की गद्दी पर बैठेगा तो यह गद्दी शोभायमान होगी। आपकी वजह से यह शंकराचार्य की गद्दी शोभायमान होगी। कृपा करके, अभी तो मैं जीवित हूं, इसलिए मैं अभी द्वारका की पीठ पर आपको नहीं बिठा सकता हूं, लेकिन मैं आपका राज्याभिषेक कर देता हूं, सोमनाथ की गद्दी में आपको देता हूं और लिख देता हूं, मेरे शरीर जाने के बाद आप ही शंकराचार्य बनेंगे, क्योंकि मैंने आपका राज्याभिषेक कर दिया है। आप में त्याग वैराग्य है और विद्वान है आप। महाराज उनको वंदन करके चले गए। अपने मित्र को पत्र में लिखते हैं, अवधूत के लिए कोई भी गद्दी एक तिलके से अधिक मायने नहीं रखती है। और वहां पर उन्होंने भजन लिखा, हमो मन मौज फर नारा हमो ने बांध नारू कुण। हम मनमौजी फरने वाले, हम बांधने वाला कौन है? कोई जगत का विषय, पदार्थ, व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश, कीर्ति, ख्याति, विख्याति हमें बांध सकती नहीं है। हमो मन मौज फर नारा हमो ने बांध नारू कुण सदा निहसंगिने न्यारा। हम सदा निहसंगी है, न्यारे हैं, अपने आप में आत्मचिंतन में मस्त रहने वाले, सदा निहसंगिने न्यारा जगत ने मान नारा तृण। हम जगत को तृणवत मानते हैं। देखिए, हम आपको अधिक क्या कहे, जिनके चरणों में बैठ करके हमें शास्त्र अध्ययन करने का, कुछ शास्त्र अध्ययन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिनकी सेवा करने का थोड़ा शुभ अवसर हमें मिला, पूज्यपाद स्वामी अमृतानंद जी महाराज, उनमें भी प्रखर विद्वत्ता थी। कहते हैं श्रृंगेरी मठ के लिए उनको भी विनती की गई थी कि आप श्रृंगेरी मठ पर अधिष्ठान होइए। उन्होंने कह दिया, इस जन्म में तो केवल रामकृष्ण मिशन ही है। महात्मा किसे कहते हैं? गोपियां कहती हमने सब विषयों का त्याग कर दिया है, मूल से त्याग कर दिया है, अब इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रभु आइए, आप हमारा स्वीकार कीजिए। आगे का श्लोक अद्भुत है। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्वात्मन् नित्य प्रिये पतिसुदादिभिरार्तिदैहिकीम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आसां द्रुतां त्वयि विचा चिरादराविंदनेत्र। चिरादराविंदनेत्र। गोपियां कहती है, प्रभु जो कुशल है वो तुमसे ही प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वही कुशल है। समझिए, कुशल की परिभाषा समझ लीजिए।
गोपियां कहते कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलः स्व आत्मन नित्य प्रिये पति सुतादि विरार्ति दयि किम। प्रभु जो आपसे प्रेम करते वही कुशल है, जिसके मन की मति गति और रति आप में हो जाती है, प्रभु वही कुशल है। जो आपसे प्रेम करते हैं वही कुशल है, जो आपको प्रेम करते हैं वही कुशल है। प्रभु हम चिरकाल से तुम्हें प्रेम करती है, आज की नहीं है, हजारों जन्म से, न जाने कितने जन्म हो गए, हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था, आज पुनः वह ब्रह्म संबंध स्थापित होने जा रहा है। प्रभु हम चिरकाल से तुम्हारी प्रेमी है। अरे प्रभु, हमारे हृदय के अंदर में तो प्रेम की लता आपने लगाई है। आप जो किसान ठहरे, कृष्ण कृष्ण धातु किसान है हमारा कन्हैया। प्रभु ये हृदय तो कठोर था, इस हृदय में से अहमता एवं ममता रूपी कंकड़ आपने निकाल दिए, वासना रूपी घास को हंसिए से आपने काटा है प्रभु, वैराग्य रूपी हंसिए से। और उसमें प्रभु आपने उस हृदय को गिला किया। अरे आपकी कथा ने तो हमारा सर्वस्व त्याग करा दिया, हमको कहीं का न छोड़ा कन्हैया, आपकी कथा ने। इसलिए गोपियां पुनः पुनः इस शब्द की पुनरुक्ति करती है, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। संसारिक मनुष्य कहता है हमने लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये संसारी मनुष्य बोलता है। यहां तो गोपियां कह देती है, खुल्ल में खुल्ला बर बाजार में मटुकी फोड़ दी है। यह परम प्रेम की निशानी भगवान के प्रति, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। अरे कन्हैया, वो प्रेम की लता तो आपने बोई, और कन्हैया जब प्रेम रूपी फल निकला तो उसे तुम काट रहे हो। क्या व्यथा है गोपी की, क्या अद्भुत बात कह रही है प्रेम सन्यासिनी। और गोपियों ने कह दिया, कन्हैया याद रखो, यदि कोई व्यक्ति जहर का भी पेड़ लगाता है अपने हाथों से, तो उस जहर के पेड़ को भी वो अपने हाथ से काटता नहीं है। और तुमने जो प्रेम की लता लगाई हमारे हृदय के अंदर में, हमारे मन में, तुम उसी को काट रहे हो। अरे लल्ला देखो, एक बात तुम्हें कह दे, यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में कहीं आग लग गई और किसी ने उसको बता दिया आग लगाना अच्छा नहीं हो, यह अच्छा कार्य नहीं है, तो वह व्यक्ति जाकर के उस आग को बुझा देता है, शांत कर देता है। भले ही उसने आग लगा दी हो, वो स्वयं जाकर के उस आग को शांत कर देता है, बुझा देता है। कन्हैया, तुम्हारी बांसुरी ने, तुम्हारे चितवन ने, तुम्हारे माधुर्य ने, तुम्हारे सुंदर कमल रूपी नेत्रों ने, कन्हैया क्या अधिक कहूं, तुम्हारे नवनीत ने हमारे हृदय में प्रेम की आग जला दी है। हम आपको क्या कहे, एक सुंदर प्रसंग आता है, आचार्यों ने, सुंदर महात्माओं ने वर्णन किया है। हम तो बलिहार हो जाते हैं इसका श्रवण करते करते। एक गोपी मटुकी लेकर जा रही थी वृंदावन के वन में से। उतने में ही उसने उसके कर्ण पटलों पर शब्द आया, कन्हैया कन्हैया। गोपी स्तब्ध हो जाती, अरे वाह, इतना मधुर शब्द, ये तो मेरे प्राण प्रिय का शब्द है,
मेरा कन्हैया यहां है। अपना शुद्ध बुद्ध खोने लगती है वो। उतने में और उसके कर्ण पटल पर शब्द पड़ता है, कन्हैया कन्हैया। और शब्द अभी बहुत नजदीकी से आ रहा है। गोपी से रहा नहीं गया। गोपी बावरी बन जाती है, उस दिशा में गमन करती है। तब तक तो अचेतन होकर गिर पड़ती है। कब तक वो अचेतन होकर के गिरी रही उसे मालूम नहीं है। थोड़ी देर के पश्चात और एक गोपी वहां से निकलती है। उस गोपी ने कहा, समझ गई कि इस गोपी की क्यों इस अवस्था हुई है। यह अवस्था गोपी उसे चेतन करती है। एक गोपी दूसरे गोपी को चेतन में लाती है और कहती है, बाबरी चिंता मत करो, मैं जानती हूं तुम्हारे हृदय में जो आग लगी है उसे मैं जानती हूं। आओ रे प्यारी सखी, आओ। इस हृदय में जो आग लगी है ना, उसको ठंडा करने का उपाय मैं जानती हूं। उसको सिद्ध करने का उपाय मैं जानती हूं। उसको शांत करने का उपाय मैं जानती हूं। तुम आओ मेरे साथ। और गोपी उसे अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर के उस चित्रलेखा को अद्भुत कन्हैया का चित्रपट दे देती है। और जहां गोपी ने वो चित्रपट देखा, चित्रलेखा कहती है, अरे क्या गोपी सखी, इसी को कहते हैं कि शीतल करना। इसके चित्रपट ने तो हमारे भीतर में जो आग जल रही थी उसको अनेकों गुना बढ़ा दिया है। अब हम कहीं के नहीं रही। कन्हैया, जिस दिन से हमने तुम्हें देखा है, तुम्हारे माधुर्य को देखा, तुम्हारी चितवन को देखा, तुम्हारे नवनीत अंग को देखा, उस श्री कृष्ण हमारे हृदय में भयंकर आग लगी है। और कन्हैया, जान लो, इस आग को बुझाने वाले तुम ही हो। इसलिए गोपियों ने कह दिया, यदि गलती से किसी से आग लग गई और उसको किसी ने बता दिया आग लगाना बुरा है, अरे शांत कर दो उस आग को। कन्हैया, अब इस आग को तुम शांत करो। भगवान कहते, यदि नहीं किया तो। गोपियां अद्भुत बात बताने जा रही है। हम महाराज से विनती करेंगे, एक छोटा सा भजन जो गोपियां कहती है, अरे लाला सुन ले, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। बहुत सुंदर भजन है, आप उस भजन का श्रवण करें। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख ली तेरी दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। बहुत देख लिया जगत का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठ ये तेरी दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे मन जिनके काले, होके दुखी मैंने तुझको पुकारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना
कोई हमारा। मतलब के ये रिश्ते नाते ये यहाँ के ना है ये वहाँ के, ढूंढ लिया अब तेरा द्वारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, बाके बिहारी से ये मेरा कहना, पागल को जग में ना भेजो दोबारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियां कहती है, कन्हैया हमारे हृदय में तो आग तुमने लगाई है। अब इस आग को जब तुमने लगाया है तो इस आग को शांत तुम ही को करना पड़ेगा कन्हैया। महात्माओं ने रस लिया है, रसिकों ने रस लिया है। भगवान जैसे कहते हैं, यदि न लगाया तो गोपियां सामने से कह देती। अभी क्या अद्भुत प्रेम की भाषा है वो मानव। इस प्रेम की भाषा पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए आप। क्या अद्भुत प्रेम है। गोपियां कहती है, लाला देख, यदि इस आग को तूने शांत नहीं किया तो तेरी विरहाग्नि के अंदर में हम 16,000 गोपियां कूद पड़ेगी। पहले ही कह चुके, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। कितनी रात्रियां हैं आई हैं, अनादि काल से आज तक जितनी रात्रियां हुई है सब रात्रियां आई है। समझ लीजिए, गोपियों के साथ रास खेलने के लिए चंद्रमा उसकी 16 कलाएं हैं, तो 16 कलाओं की एक एक सहस्र कलाएं उपकलाएं हैं। आगे आएगा प्रसंग तब देखेंगे। भगवान जब गोपियों को लेकर यमुना जी के पुलिन में जाते हैं, वहां यमुना जी की विशेषता है, अभी हम नहीं बताएंगे। वो दृश्य जब आएगा तब हमारे हृदय में हम अंकित करेंगे, हम सब लोग अंकित करेंगे, उसका आनंद अलग रहेगा। अभी तो 16,000 गोपियों से काम चला ले जी। गोपियां कहती, देख लल्ला, ओ मेरा लाला, हे मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्रियति प्रियतम, सुन ले, यदि इस आग को तूने ठंडा नहीं किया ना, तो हम तो कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया कहते कहते हम लोग तो मर जाएंगे इसके अंदर में। इस शरीर का हम नाश कर देंगे और इस आग में हम सब जल जाएंगे। और कन्हैया याद रख, तूने ही कहा है, बहुत बड़ा बना था ने, संविधान की किताब लेकर के आया था। देख लाला, हम तुमको बता देती है, तूने ही कहा है, जो मेरा स्मरण करते करते मृत्यु को ग्रसित होता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। भूल मत रे। अरे वो नठोरे, गोपियां उलाहना देती है, अरे वो नठोरे, हृदय में प्रेम है, वाणी पर क्रोध का आवरण किया है। समझिए,
अरे ओ नठोरे, भूल रे मत, तूने ही कहा है जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करते करते अपने शरीर को त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। अरे सुन रे मेरे लालाए, अरे मेरे लल्ले सुन रे, हम सब तुम ही को प्राप्त होगी। तुम्हारा स्मरण करते करते जल जाएगी हम लोग, तो जानते हो क्या होगा? हम तो 16,000 कृष्ण बन जाएगी। और लल्ला हम जानते तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकते हो, भले तुम अपने आप को कितना भी निसंगी बताओ, अरे कितनी भी बड़ी बड़ी वेदांत की बात करो, रखो उसको अपने घर में, जाओ नंद बाबा के सामने बड़ी बड़ी वेदांत की बात बता देना जी। जब मथुरा जाओ, अरे जब द्वारिकाधीश बनो तब वेदांत की बात करना, हमारे सामने वेदांत नहीं चलेगा, ये तो प्रेम की भूमि है। तुम भी हमारे बिना रह नहीं पाओगे, हम जानते हैं। और तुम उस विरह की आग में तुम भी जलोगे हमारा चिंतन करते करते, और तुम तब गोपी बन जाओगे। फिर लल्ला क्या होगा जानते हो? 16,000 कृष्ण और एक गोपी बनेगी, और लल्ला तब हम तुमको तड़पाएंगे, और तब तुम अनुभव करोगे कि विरह की आग में क्या तड़पना होता है। अरे लाला इसलिए कहती है हम लोग, अब हमको अधिक मत तड़पाओ, अब अधिक मत तड़पाओ, ये विरहाग्नि के अंदर में अब शरीर नहीं रहेगा। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। देखिए एक प्रसंग आता है, महाभारत में प्रसंग है, सभा जुटने वाली थी, सभा के सभी सदस्य आ पहुंचे हैं, अर्जुन नहीं आया है। हमारा केशव कहता है अर्जुन जब तक ना आए सभा की शुरुआत नहीं होगी। थोड़ी क्षण बीत गई, नारद जी कहते अरे क्या अर्जुन अर्जुन करके रखे हैं आप, अर्जुन नहीं आएंगे तो क्या सभा नहीं होगी? भगवान कहते जी ना, ठीक है हम अर्जुन को बुला के लिए आते हैं। नारद जी भागे भागे जाते हैं अर्जुन के पास। अर्जुन लेटा हुआ है, अर्जुन के प्रत्येक अंग में से हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण की ध्वनि निकलती है। अब नारद जी गए, हा कृष्ण ध्वनि सुनी, बस नारद जी ने अपना तंबूरा तानपूरा लेकर के, वीणा लेकर के गान शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी वहां नृत्य कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई, बात क्या हुई? नारद जी गए तो गए, वापस नहीं लौटे, ना अर्जुन लौटा ना नारद जी आए। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं चले जाते हैं, और जा गए तो क्या देखा, दोनों जन संगीत में तन्मय हो चुके। धर्मराज भी तन्मय होकर संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभासद के कोई वापस लौटा नहीं, जो गया वो लौटा नहीं, भगवान स्वयं जाते हैं। और क्या देखते हैं, सब लोग संकीर्तन में मस्त है। अरे भगवान आनंद से संकीर्तन शुरू करते हैं, हरे कृष्ण स्वयं केशव स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं। सोच लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा है भगवान नाम स्मरण का प्रताप। भगवान स्वयं अपना कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। गोपियां यहीं पर वही उलाहना देती है, कन्हैया तब तुम गोपी बन जाओगे, क्योंकि तुम हमारे विरह में रह नहीं पाओगे, और जब तुम गोपी बनोगे तब तुम आओगे और कन्हैया हम इसी तरह से तुम्हें तड़पाएंगे। तब तुम्हें विरह की वेदना क्या है वो पता चलेगी। वो मेरे प्राणनाथ, अब लगता है गोपियों से बहुत कुछ हो गया। हम क्या बात बताएं, इतने सुंदर सुंदर भाव इस प्रणय गीत में निकलते हैं। मानव इसका मूलानुवाद पढ़ना, बहुत आनंद आवेगा। हो सके तो डोंगरे जी महाराज का श्रीमद् भागवत रहस्य पढ़िए। हो सके तो पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज का प्रणय गीत कुछ मिले तो उसका श्रवण कीजिए, मनन कीजिए। करपात्री जी महाराज ने अद्भुत लिखा है इसके ऊपर में। श्रीधर स्वामी हमारे वल्लभाधीश तो जैसे अपना भान भूल चुके हैं। क्या अद्भुत अद्भुत महात्माओं ने इसका वर्णन किया है। देखिए, अब जैसा लगा कि गोपियों को लगा वो बहुत कुछ बोल चुकी है। अब गोपियां कहती है, आगे का श्लोक आता है। हम श्लोक की आवृत्ति करने में अभी असमर्थ है, हम सीधा चिंतन करते हैं। गोपियां कहती है, अरे लाला छोड़ो छोड़ो, वो सब बात नहीं है। जब से हमने तुम्हारे चरणारविंद का आश्रय लिया है लालन, हम सब कुछ भूल चुकी है। अब हमें कुछ और कुछ सूझता नहीं है लालन। जिस क्षण से हमने तुम्हारे चरणाश्रय का आश्रय ले लिया, चरणारविंद का, ओ कन्हैया, हम जानती है कि तुम्हारे श्री चरणों के अंदर में तो लक्ष्मी जी निवास करती है। अरे कन्हैया, जब लक्ष्मी जी तुम्हारे श्री चरणों में वास करने के लिए आई तो कन्हैया ने कह दिया, अरे लक्ष्मी जी आप वहां कैसे रहेंगी, आप आइए वक्षस्थल पर रहिए, वक्षस्थल पर निवास कीजिए, क्योंकि वहां मेरे चरणों के अंदर में तो आपकी सौतन तुलसी निवास करती है। रसिकों ने सुंदर रस लिया है। भगवान लक्ष्मी जी को कहते, अरे वहां तो मेरी सौतन, आपकी सौतन, लक्ष्मी जी को भगवान कहते, अरे वहां तो आपकी सौतन तुलसी निवास करती है, आप वहां कैसे निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने भगवान को हाथ जोड़ के कह दिया, प्रभु हमें आपके चरणों में ही स्थान दीजिए, हम यहां हमारी सौतन तुलसी के साथ रहेंगी प्रभु, हम आपके चरणारविंद में रहेंगी। भगवान कहते, अरे वहां तो बहुत भीड़ भाड़ लगी है, सब समय भक्त मेरे चरणामृत को पान करना चाहते, सब समय भक्त मेरे चरणामृत को पीना चाहते हैं, सब समय भक्त मेरे जो भक्त है मेरे चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं। अरे वहां तो सदैव भीड़भाड़ लगी रहती है। लक्ष्मी जी कहती है, जो भी हो प्रभु, हम तो आपके चरणाश्रित बनेगी। तब भगवान के बाद जब लक्ष्मी जी इस तरह से कह रही है तो भगवान ने भी कह दिया, ठीक है जाओ तो लो मजा अभी आनंद का, पूजा तुम्हारी भी हो जाएगी। हमारे भक्त तो सदैव हमारे चरणों का आश्रय लेकर हमारे चरणारविंद की पूजा करते रहते हैं। लो तुम भी उसका आश्रय लो, तुम्हारी भी पूजा वंदना हो जाएगी। हमारा तो ये नटवर है, समझ लीजिए। नट यानी अभिनेता, नटवर अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है वो नटवर है। तात्पर्य है, गोपियां कहती है, नाथ हे स्वामी, हमारा तो एक ही भाव है, लक्ष्मी जी को भी अनेक 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 कष्ट से आपके चरणारविंद में रहने का स्थान मिला है। नाथ हमें आपके चरणारविंद में रहने के लिए स्थान दीजिए। गोपिकाओं से अब रहा नहीं गया।
समझिए, गोपिकाएं कह देती है, प्रभु हमारा तो तात्पर्य इतना ही है, जिस चरणों के अंदर में लक्ष्मी जी वास करती है, अनेक लोगों को आपके चरणों में स्थान मिला है। नाथ, हमें आपके चरणों में स्थान दीजिए। सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाहि कोई अपना। गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। रंगदूत महाराज भजन लिखते हैं, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। नामे रागी नामे विरागी, नामे रागी नामे विरागी, रंग राग से बागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। कोहम कोहम पुछत रागी, सोहम सोहम कहत विरागी रे। क्या लिखा है, अद्भुत है। गोपियों के भाव को वहां पर प्रकट किया गया है। गोपियां कहती है, प्रभु लक्ष्मी जी को भी आपके चरण की पूजा वंदना करना इतना अवसर प्राप्त नहीं होता है, वो अवसर आपने हमको दिया है, प्रभु हमें आपके चरणों से अलग मत कीजिए। गोपिकाएं पुनः पुनः भगवान को वंदन करती है, और अंत में तो गोपिकाओं ने अद्भुत कह दिया। गोपिकाएं कहती है, त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। क्या कहे इसके अंदर में, प्रभु आपके उपासना को नाश करने वाली बस्ती का हम परित्याग करके आ गए हैं। तुम्हारी मनोहर मुस्कान ने, तुम्हारे चितवन ने, तुम्हारी बांसुरी ने, तुम्हारे अधरों पर जो अद्भुत मुस्कान है कन्हैया, उसने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। अर्थ को समझिए। देखिए, जब तक ईश्वर के प्रति मनुष्य के हृदय में कामना का भाव नहीं जगता है, काम नहीं जगता है, जब तक भक्त के हृदय में भगवान के प्रति एक कामना का भाव नहीं जगता है कि प्रभु हम आपकी प्राप्ति के लिए आपकी भजना कर रहे हैं, प्रभु हम आपके विरह में रह नहीं सकते, प्रभु हमें आपका खालीपन लगता है, प्रभु आप हमारे प्राणनाथ है, अब आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। जब तक ये भाव भक्त के हृदय में भगवान के प्रति उद्भव नहीं होते हैं, तब तक भक्त कितनी भी साधना करे, उसकी साधना उसको उतना फलवत्त नहीं प्रदान करती है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति उस कामना का भाव उदय ही नहीं हुआ है, भगवान का खालीपा उसको नहीं लगा है। अरे मां संतान थोड़ी देर से आती है तो मां व्यग्र हो जाती है, चिंतित हो जाती है। कितने लोगों को पूछना शुरू कर देते, मेरी संतान को देखा क्या? मां दौड़े दौड़े बावरी बनकर रास्ते पे घूमने लगती है। स्वामी तुरंत समय पर नहीं आता है, विलंब होता है, तो भार्या से वो विलंब सहन नहीं होता, चिंतित हो जाती है। जिससे प्रेम करता है मनुष्य, उसके विरह में वो तड़पता है। आचार्य समझाते हैं, वो मानव, यदि तुम्हें अपनी साधना में अग्रसर होना है तो भगवान के विरह में तड़पना शुरू करो, भगवान के विरह में तड़पो। हे नाथ,
हम आपके बिना अब रह नहीं सकते हैं। और जब भगवान के प्रति हमारा विरह अग्रसर होगा, भगवान के प्रति कामना का उदय होगा, हमारी सब साधनाएं केवल भगवत प्राप्ति के लिए हो जाएगी, तो फिर देखो साधक की प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। हम भगवान को केवल एक ही कारण के लिए बचते हैं, हे नाथ हम आपके बिना अब रह नहीं सकती है। यहां गोपियों ने कह दिया, अरे कन्हैया तुम जानते हो हमने तुमको हमारे स्वामी के रूप में तुम्हारी भजना की है, तुम्हें अपने कांत के रूप में तुम्हारी भजना की है। हे बाल मुकुंद, हे प्राणेश्वर, हे नाथ अब आओ, अभी हमारा तिरस्कार मत कीजिए। देखिए आध्यात्मिक साधना में आचार्य नियम बताते हैं, पहले हमारे में कामना तो जगे भगवान के प्रति। भगवान के प्रति यदि कोई कामना ही ना जगी, फिर कितनी भी साधना करो, अरे वो साधना ही नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि ईश्वर दर्शन की कामना ही मन में नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करने की कामना मन में नहीं है। अरे ईश्वर का विरह नहीं जगा है, अरे ईश्वर के अनुपस्थिति में हमारे हृदय में खालीपन का अभाव नहीं हुआ है। ईश्वर के बिना हमारा हृदय अधूरा है, हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, वो भाव ही नहीं जगा है। जब ये भाव नहीं जगा है तो कितने भी नाक बंद कर लीजिए, कितनी भी उपासना कर लीजिए, वो मानव इतना ख्याल रखो हम अध्यात्म साधना में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे कन्हैया ने कह दिया, हमारे कन्हैया ने तो वृषभासुर का वध कर दिया है। धर्म आया था, भगवान ने कन्हैया ने कह दिया, अरे धर्म का यहां कोई काम नहीं है। केशी आया, या मंत्रोच्चारण का कोई काम नहीं है, निकलो व्रज भूमि में से बाहर। यहां व्योमासुर आया, भगवान ने व्योमासुर का भी वध किया। बोले यहां वृंदावन में तो केवल एक ही चले गए, और वो क्या है? व्याकुलता, व्याकुलता और व्याकुलता, जो श्री राम कृष्ण देव ने बताया। एकमात्र व्याकुलता, व्याकुलता और व्याकुलता से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। सती स्त्री का पति के प्रति, मां का संतान के प्रति, और विषयी का विषय के प्रति जैसे व्याकुलता होती है, ये तीन आकर्षण मिलकर के जो एक आकर्षण बने, और उस व्याकुलता से यदि ईश्वर को पुकारा जाए तो ईश्वर रह नहीं सकता है। आज उस व्याकुलता से गोपियां, उससे कहीं अधिक व्याकुलता से गोपियां पुकार रही है। और गोपियां अंत में कह देती है, गोपियां कहती है, हे पुरुष भूषण, गोपियां कहती है, हे पुरुष भूषण, तुम्हारा मुखारविंद, तुम्हारी चितवन, अरे तुम्हारी अलके जो तुम्हारे कपोल पर आई है, अरे कन्हैया तुम्हारे कुंडल जो गंड स्थल पर प्रहार कर रहे पुनः पुनः, तुम्हारे गंड स्थल पर, तुम्हारे अधरों पर की मुस्कान, अरे कन्हैया तुम्हारे जो दो बाहु है, द्विबाहु, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं, तुम्हारा चितवन, तुम्हारा सुंदर श्रीअंग देख करके कन्हैया हम अपने आप को सदा के लिए तुम्हें अर्पित कर चुकी है। गोपी गीत में तो गोपियां कहती है, हम सदा के लिए तुम्हारी दासी बन गई है, निःशुल्क दासी बनी है। गोपियां इस भाव का परिचय यहीं से दे रही है। गोपियां कह रही है, अरे ये सब देख करके कन्हैया हम तुम्हारे पीछे मोहित हो चुके, हम अपना सर्वस्व तुमको दे चुकी है। अरे कन्हैया तुम्हारा ये सुंदर अनुपम सौंदर्य देख करके गायें मोहित हो जाती है, हरिण एवं हरिणियां मुझ मोहित हो जाती है, बछड़े मोहित हो जाते हैं, द्विज मोहित हो जाते हैं, पशु पक्षी सब मोहित हो जाते हैं। तो कन्हैया हम यदि मोहित हो गए तो उसमें क्या हो गया? तुम्हारा ये अनुपम सौंदर्य अब हमसे रहा नहीं जाता। कन्हैया
हम सर्वस्व लुटा चुकी है। अद्भुत वर्णन किया है गोपियों ने। गोपियों की आंखों से, नेत्रों से काजल की अजस्र धाराएं वक्षस्थल के केसर के साथ अब धाराओं के रूप में प्रकट हो गई है। अब गोपियां यह बोलते बोलते अपना सर्वस्व खो चुकी है। हमारा नीलमणि यह सब देख रहा है। गोपियां श्री कृष्ण के चरणार बिंद को पकड़ करके बोल रही है, हे मुकुंद, हे माधव, हे हमारे प्राण प्रिय, तुमने तो जन्म ही इसलिए लिया है दूसरे के कष्ट को हरण करने के लिए। अब हमें तुम्हारे कष्ट में क्यों तुम तड़पा रहे हो? हे प्राणनाथ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हमारा गोविंद जब उनकी ये दशा देखता है, भगवान ने अपने अधरों पर मृदु मृदु हास्य प्रकट किया है। भगवान जैसे आत्मा में रमण करते हैं, उनको कहीं रमण करने की आवश्यकता नहीं है। एक गोपियों के प्रेम को वश हमारे कन्हैया ने रमण करने के लिए सम्मति दे दी। बोलो एक साथ स्वर से, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, गोपियों के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। आकाश में दुंदुभी नादे बजने लगी, पुष्प वृष्टियां होने लगी। गोपियों के शरीर से जैसे प्राण निकल चुके थे, हमारे गोविंद ने वो पुनः प्राणों की जैसे प्रतिष्ठा कर दी। सब लोगों ने एक साथ जय जयकार किया है, संकीर्तन शुरू हुआ है। भगवान सबको साथ रास विहार करने के लिए हमारा नाथ आज तैयार हो चुका है। भगवान ने जगत को दिखा दिया शुद्ध प्रेम क्या है। हमारा नीलमणि खड़े हो गए हैं और गोपियों के साथ विहार करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। अरे क्या है, देखिए आचार्य सुंदर समझाते। श्रीमद् भागवतकार लिखते हैं, भगवान गोपियों को लेकर के कहां आए? अरे जमुना जी के पुलिन पर आ गए हमारे नाथ। समझिए, वन की शोभा के साथ जहां पर जमुना जी की पुलिन है, और जमुना जी की पुलिन समझिए ये तो भगवान की पटरानी है, कृष्णा उसका नाम है। कालिंदी है, अरे काली तो वो इसलिए हो गई, कन्हैया का चिंतन करते करते वो कालिंदी हो गई है। और जमुना जी की पुलिन कैसी है? आप लोग वृंदावन गए होंगे, दर्शन किए होंगे। हमारे जमुना जी की पुलिन श्याम रंग की भी है और श्वेत रंग की भी पुलिन है। तात्पर्य समझिए, जितने पुलिन के कण थे जमुना जी के पुलिन के कण, उतने कृष्ण बन गए, उतनी गोपिकाएं बन गई। समझ लीजिए। और भगवान अब रास खेल रहे, हर एक गोपियों के साथ भगवान अद्भुत रास के लिए प्रस्तुत हुए। जैसे जमुना जी ने आज तक सबको संभाल करके रखा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्यों ने विविध रूप से वर्णन किया है। अरे हमारा कन्हैया बरास करने के लिए तैयार हुआ है। क्या अद्भुत नजारा है। अपने हृदय में इसको मानव तुम अंकित कर दो। ये रास लीला कोई सामान्य लीला नहीं है, ये कोई स्त्री पुरुष के मिलन की लीला नहीं है। इसमें काम कोई काम लीला नहीं है।
जब भगवान गोपियों के साथ रास खेलने के लिए तैयार हुए तो कामदेव आ गए। अरे कामदेव तो भगवान का पुत्र है ना। रासलीला की शुरुआत में हमने देखा था, भगवान ने कहा था, अरे बेटा बहुत निठुरे हो चुके हो तुम। बोले कहां, इस बार तुम आए हो तो कहां हो जाए, हाथाहाथी कहां हो जाए, किले में हो या मैदान में। तो कामदेव ने कहा था, अब किले का युद्ध नहीं कर रहा है, अब तो मैदान का युद्ध करेंगे। हमारा कन्हैया भी कहता है, आ जाओ मैदान के अंदर में हम युद्ध करेंगे। कामदेव को अहंकार हुआ है, मैंने सबको पराजित किया है, इस बार आपको भी पराजित करूंगा। और हमारा कन्हैया गोपियों को लेकर के वृंदावन में जमुना जी के पुलिन पर हमारा प्राणनाथ, हमारा सर्वस्व, अरे हमारे सर्वेश्वर, हमारे कन्हैया का विशेषण है, ध्यान में रखिएगा, भूल न जाए। प्रियतम का नाम भूलते नहीं है, वो हमारा सर्वेश्वर है, योगेश्वरेश्वर है। योगेश्वर अलग है और योगेश्वरेश्वर अलग होता है। अर्थ हमने देखा है, योगेश्वर वह है जो साधन जो करता है उसको वो फल देता है, और योगेश्वरेश्वर कौन है, अरे असाधन पर भी जो अपनी कृपा बरसाता है, और योगेश्वर को जो आदेश देता है जाओ वो निस्साधन है, असाधन है, उस जीव पर जाकर के कृपा कर दो, वो है हमारा योगेश्वरेश्वर। तो उस योगेश्वर ने अद्भुत कह दिया, आ जाओ गोपियां। अब तो यहां सहस्र सहस्र गोपिकाएं हैं। आचार्यों ने, महात्माओं ने अपने अपने भाव से अद्भुत इसका वर्णन किया है। एक तरह से यह हल्लिसिक नृत्य होने वाला है। हल्लिसिक नृत्य में क्या होता है, जहां एक नट होता है और अनेक नटियां होती है। एक नट इतने तीव्र वेग से हर एक नटी के साथ वो नृत्य करता है, भासता है जैसे अनेक नट है, अनेक नट अनेक नटियों के साथ जैसे नृत्य कर रहा है, उसे हल्लिसिक नृत्य कहते हैं। और हमारी भावना से तो महात्माओं ने कह दिया, जमुना जी के पुलिन पर भगवान जब आ गए, क्या आनंद हुआ है। सहस्र सहस्र गोपिकाएं, अरे वृंदावन के अंदर में जमुना जी की पुलिन पर जो श्याम रंग एवं श्वेत रंग की पुलिन है, उनमें जितने पुलिन के कण हैं उतने श्री कृष्ण बनते हैं और उतनी गोपिकाएं बनती है, और भगवान प्रत्येक गोपी के साथ अद्भुत रास रचाते हैं। महात्मा लोग इस रास लीला का दर्शन करते करते लिखते हैं, जैसे दो गोपी के मध्य में श्री कृष्ण है। पहले एक रास देखा, हल्लिसिक नृत्य। देखिए इस रासलीला के प्रसंग में अनेकों प्रकार के नृत्य आएंगे। हमसे हो सकेगा कि हम बोलना भूल जाए, तो हमें अन्यथा रूप से मत लीजिएगा, आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा, यह हमारा नम्र निवेदन रहेगा। पहले हल्लिसिक नृत्य देखा, अब महात्मा लोग कहते, आचार्य कहते हैं, हमारे वल्लभाधीश ने तो कह दिया, दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक कृष्ण है। आचार्य समझ आते हैं, संकल्प एवं विकल्प के बीच में परमात्मा को रखना है। योग शास्त्र का सिद्धांत भी यही है। जो व्यक्ति संकल्प एवं विकल्प के बीच में भगवान को रखता है, परमात्मा का अधिष्ठान करता है, उसके संकल्प और विकल्प भगवान मिटा देते हैं। देखिए दीप जब प्रज्वलित होता है तो जो दीप की जो अग्नि है वो सतत प्रज्वलित होती हुई हमें दिखाई देती है, ऐसा होता नहीं है। वो दीप की लौ के अंदर में से जो हमने घी या तेल डाला है, ऐसा तेल एक एक तेल की बूंद जाती है और एक एक अग्नि धीरे धीरे लौ में से निकलती है।
लेकिन वो अग्नि की जो शाखा है, वो अग्नि इतनी तीव्र वेग से प्रकट होती है, हमें ऐसा लगता है जैसे सतत अग्नि प्रज्वलित है वहां पर। वैसे ही हमारे मन के अंदर में एक के बाद एक विचार आते रहते हैं, और एक विचार के बाद, अब विचार को शुद्ध भाषा में कहा जाए तो संकल्प और विकल्प कहते हैं। एक संकल्प और एक विकल्प, और एक विचार और दूसरे विचार के मध्य के अंदर में थोड़ी जगह रहती है, थोड़ा अवकाश रहता है। लेकिन हमारे मन का चांचल्य इतना प्रबल होता है, परिणाम स्वरूप हम उस अवकाश को पहचान नहीं पाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा मन में इतने संकल्प विकल्प आ रहे, इतनी इच्छाएं आ रही है, सतत विचार हमारे मन को आवृत्त करके रखे हैं। हमारे मन में ऐसा होता है, एक विचार के बाद दूसरा विचार आता है, और दोनों विचारों के बीच में अवकाश रहता है। यहां पर आचार्य समझाते हैं, ओ मानव, अपने संकल्प एवं विकल्प के बीच में तुम भगवान श्री कृष्ण को बिठा दो, परमात्मा को बिठा दो। जब संकल्प और विकल्प के बीच में भगवान का अधिष्ठान होगा, तो वो संकल्प और विकल्प भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा। वो संकल्प और विकल्प को तुम भगवान से बांध लो। हमारे मन में जितने संकल्प उठे, जितने विकल्प उठे, जितनी इच्छाएं उठे, हमारे मन में जितने विचार उठे, उन सब को भगवान मुख कर लो। वही सिद्धांत जो योग के अंदर में योगी लोग अपने मन को सूक्ष्म बना करके ध्यान करते हैं। योग में मन को सूक्ष्म बनाना है, भक्ति में जो सूक्ष्म है उसी को स्थूल बनाना है। भक्ति शास्त्र का सिद्धांत समझिए। ध्यान करते हैं, ध्यान का सिद्धांत समझिए। पहले यह सिद्धांत ले ले, जो सूक्ष्म बना है योग में, भक्ति उसे स्थूल बनाती है। जो हृदय में दिखाई देता है वो हमारी आंखों में आए, वो हमारी त्वचा में आए, हमारे कर्णों में आए, हमारे जीवा के अंदर में अधरामृत बन करके आए, हमारी नासिका में आए। ये भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। जब जीव ध्यान करता है, योगी ध्यान करता है सूक्ष्मता में, विचारों को सूक्ष्म करके वो ध्यान करता है, तो ध्यान भीतर से बाहर से भीतर है, समझिए। लेकिन भीतर से बाहर है, वो समझिए। सिद्धांत बहुत सुंदर है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। समय की मर्यादा पूर्ण हो चुकी है। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम रामकृष्णं शिरसा नमामः। कृष्ण कन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रासेश्वर श्री कृष्ण की जय, राधिका की जय, रासेश्वरी ब्रजेश्वरी की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।